आपको क्या मिलता है निहत्थे पर्यटकों को मार के? खान साहब, आप भी दुनिया घूमते हैं, आप अपनी सरकार से कभी पूछेंगे नहीं क्या? मैं पूछता हूँ, मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, मुझे प्लीज आप 2 मिनट दीजिएगा। 3 मिनट देता हूँ, लेकिन पॉइंट रखिए। आई लाइक टू कम ऑन योर प्रोग्राम बिकॉज यू गिव मी सम टाइम देन, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, पहली बात तो ये है कि बड़ी क्लियर बात तो ये है कि ये जो आप कह रहे हैं तोलना की बात, तो मेरा ख्याल ये है कि आपका मैथमेटिक्स बहुत ही बुरा है। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 25 करोड़। इंडिया की आबादी कितनी है? 125 करोड़। और तोलना आप देखें तो 100 200 से यानी 10% से ऊपर का फर्क नहीं है। आपके पास आपको लड़ना है चाइना से, आपको लड़ना है बांग्लादेश से, आपको लड़ना है पाकिस्तान से, और हमारा दुश्मन सिर्फ खित्ते में एक है, वो इंडिया है। इस हवाले से हमारी तोलना और हमारा जो आपके मुकाबले में, यार ऐश्वर्या प्लीज मेरी बात सुनने दें, ठीक है। हमारी तोलना और जो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो आपसे बहुत ज्यादा है। अब दूसरी बात सुन लें। दूसरी बात ये है कि ये लड़ाई के लिए जिगर चाहिए होता है, लड़ाई के लिए हौसला चाहिए होता है, लड़ाई के लिए अभिनंदन से काम नहीं बनता। ये कैसा जिगरा है? ये कैसा जिगरा है? खान साहब देखिए, मैंने आपको 90 सेकेंड्स दिए, जो बाय माय स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा है, लेकिन तब भी मैं आपको बोल रहा हूं। खान साहब, आप मुझे ये बताओ, ये कैसा जिगरा है खान साहब, जो अपने ये आपके आर्मी चीफ, आपके डीजी आईएसपीआर, आपके टॉप 6 इन कमांड में सच बता रहा हूं, मेरा मन तो कर रहा है मैनिफेस्ट ऑन एयर कर दूं, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं। प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से आपके परिवार वालों को आप जेएफके पे नहीं डलस पे उतारते हो, आप जेएफके पे नहीं डलस पे उतारते हो, आप हीथ्रो पे नहीं उतारोगे। अगर आप मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे उतारोगे तो हमको पता नहीं चलेगा। आप ऐसे डरपोक हैं, आपकी कौम ऐसी डरपोक हो गई है, और ऐसे ही आपकी फौज हो गई है, ऐसी डरपोक हो गई है पाकिस्तानी फौज। आपके लोगों की क्या गलती है? उनको उनके सर पर, लेकिन ऐसी डरपोक फौज, ऐसा जर्नल जो अपने परिवार को पहले बाहर भेज दे और फिर चीखे मारे कि हम तैयार हैं। ऐश्वर्या, मेजर तूर, जरा रियलिटी बता दीजिए आमिद खान को, जरा रियलिटी बता दीजिए। खान साहब जरा सुनने की भी, जरा सुनने की भी ज़हमत है, सुनना भी सीखिए। खान साहब देखिए, पहले मैंने आपको मौका दिया। थैंक यू खान साहब, खान साहब बोलिए। खान साहब, आई एम अ वेरी रीजनेबल मैन, आई मेंटेन डेकोरम। आप मैं कुछ बयान करना चाहूंगा, कुछ बातें। देखें, ये जो आपके जो जनरल्स और आर्मी चीफ जो हरकतें कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज को बाहर भेजना प्राइवेट चार्टर्ड जेट से, है ना, अब ये 1-2 और जेट भेजेंगे जिसके अंदर नोट भरे हुए होंगे। तो देखिए खान साहब, दीज आर टेलटेल साइंस ऑफ पैनिक फ्रॉम योर टॉप ब्रास। मतलब आप अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है खुद की फौज और देश पे, तो आप अपनी फैमिली को रखें। और आप मुझे एक बात बताएं, जब यूएस की एम्बेसी, यूके की एम्बेसी, किसी ने अपने एम्बेसी मेंबर्स को अपनी एम्बेसियां खाली करने को नहीं बोला है, तो आपके आर्मी चीफ क्यों पैनिक में है? वो क्यों भगा रहे हैं अपना आधा परिवार? नंबर 1। नंबर 2, देखिए खान साहब, एक चीज तो तय है कि आप बॉर्डर के ज्यादा नजदीक हो, तो इट विल बी बेटर अगर आप इवैक्यूएट करें, दैट इज मोर लॉजिक, ठीक है। एंड जहां तक कि बाकी चीजों की बातें, देखें खान साहब, आप ना खुद की टेंशन छोड़ के पूरी दुनिया और साउथ एशिया की टेंशन लेते हो। अब आप चाइना के ऊपर क्यों डिपेंड हो रहे हो? चाइना अपनी तैयारी कर रहा है ताइवान को लेके, यूएस को काउंटर करने के लिए। उसके आगे क्वाड भी बैठा है, ठीक है, नेटो में बहुत सारा लोड है। इतना मत कंफ्यूज कीजिए, वो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी वो इंडिया का समझ ही नहीं पाए, अभी उनको पता नहीं है। एक मैं आपको बताऊं, आप किसमें ज्यादा। एक सेकंड हामिद खान साहब, इरशाद जी को भी ले आइए। इरशाद अहमद खान नेता है पीएमएलएन के, और यहां से मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और युवा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हैं। मैं जरा फराज आपके पास भी आ रहा हूं। इरशाद अहमद खान साहब और हामिद खान साहब, आप दोनों नहीं, एक सेकंड, आप दोनों जरा सुनिए। आपको पता है पाकिस्तान किस में आ गया? अनिल जरा वो दिखाओ, ये आजकल कौन से प्लेन पाकिस्तान में बन रहे हैं, ये कौन से प्लेन पाकिस्तान में बन रहे हैं, ये जरा इन दोनों को जरा दिखाइए। एक सेकंड के लिए मेरे को हटा दीजिए और मेरी जगह जरा वो विजुअल्स दिखा दीजिए, ये किस चीज में आ गए हैं, ये कौन से प्लेन पाकिस्तान में बन रहे हैं। आपको समझ नहीं आया अनिल?
पीछे शुभम से पूछिए, ये है, हटाओ मेरे को, सिर्फ शहजाद को रखो और इस पर रखो। शहजाद, ये है पाकिस्तान, दिस इज देयर रियलिटी, ये इनकी असलियत है। इसको ये फाइटर जेट कहते हैं, नहीं इसको ये फाइटर जेट कहते हैं। 2 विजुअल्स है अनिल, दूसरा भी दिखाओ। शहजाद को हंसी आ रही है, लेकिन ये रियलिटी है, ये इनकी असलियत है, मेरे को जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये छत से प्लेन उड़ा रहा है, ये अब इसमें ज्यादा है, अब मैं क्या करूं इसका? ये इसको फाइटर जेट कहते हैं, तो मैं क्या करूं बताओ? इसकी हार्ड लैंडिंग होती है, सॉलिड हार्ड लैंडिंग वाला प्लेन है। पर देखिए ऐसा है, सुनिए, मैंने अभी पता किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत को बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ, यूके ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ, रशिया ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ, जापान ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ, यूरोपियन यूनियन ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ। उन्होंने बोला है इन पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा कर्जा हम पर है, जब तक हमारा कर्जा नहीं देते तब तक इन पर उंगली मत उठाओ। तो मुझे लगता है कि देखिए, भीख मांगने का भी एक फायदा है, कर्जा लेने का भी एक फायदा है। ये पूरी दुनिया के इतने बड़े कर्जदार हैं, इनके ऊपर इतना बड़ा कर्जा है कि सभी देशों ने रिक्वेस्ट किया है भारत को कि जब तक हमारा कर्जा पूरा ना हो तब तक इन भिखारियों के साथ कुछ मत कीजिए। तो आप लोग आपके कर्जे की वजह से बच गए। इरशाद साहब, स्माइल कर सकते हो, ऐसे कोई स्माइल पर कर्जा नहीं है, स्माइल पर कोई टैक्स वगैरह इंटरेस्ट नहीं देना आपको, आप स्माइल कीजिए, खिलखिलाइए। अच्छा, दूसरी बात देखिए सर, इरशाद साहब सुन तो लीजिए, इरशाद साहब सुन लीजिए, इरशाद साहब सुन तो, सर मैं थोड़ा पानी पी लूं। ओहो सॉरी, ये पर्सनली मत लेना, पानी पी रहा हूं। देखिए ऐसा है सर, आपने, सर ऐसा है, सर ऐसा है, आपने पूरी प्लानिंग कर दी कि सूखा आएगा, सूखा आएगा, सूखा आएगा। अब झेलम में ज्यादा पानी आ गया तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अब झेलम में पानी भर गया है, वहां पर आपके यूट्यूबर जाकर वीडियो, अरे देखिए फ्रेम तो सीधा रखिए, अपना फ्रेम सीधा रखिए। अच्छा, आखिरी बात मैं इनको पूछना चाहता हूं, देखिए ये अभी हमारे नेवी का एक ही ट्वीट आया कि हम ऑलवेज प्रिपेयर। सुनिए ना इरशाद साहब, काहे इतना घबरा रहे? घबराओ मत, आपने घबराना नहीं है, आपने नहीं घबराना। इरशाद साहब घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इरशाद साहब देखिए, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। इरशाद साहब, क्योंकि आपको तस्वीरें अच्छी लगती हैं, सर सुनिए ना, सर हाँ बोलिए, आप बोलिए, बोलने के पहले इतनी तैयारी थोड़ी, प्रीफेस थोड़ी देना पड़ता है। हाँ बोल दीजिए, ये बॉम्ब थोड़ी है कि टाइमर लगा के 5 4 3 2 1 बोलूं मैं, फटना थोड़ी है, बोलना है तो अपने समय पे बोल दीजिए। ये देखिए, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, आपको तस्वीर बड़ी पसंद आती है। ये नियाजी भीख मांग रहा है, अरोड़ा की तस्वीर नंबर 1। ये आप लोगों की पतलून, 93,000 पतलून उतारी थी, ये तस्वीर नंबर 2। ये देखिए, ये आपके हथियार जमीन पर रख दिए थे, तस्वीर नंबर 3। ये देखिए, हथियार जमीन पे है आपके 71 के, तस्वीर नंबर 3। ये देखिए, ये फिर आपको पसीने छूट रहे थे, ये अभी आपकी असेंबली में हुआ था। उन्होंने कहा था कि हमारे आर्मी जनरल के और हमारे प्रधानमंत्री के और फॉरेन मिनिस्टर के पैर कांप रहे थे, ये तस्वीर नंबर 4। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब से हमारी नेवी का ट्वीट आया है ना, आपको पता है पाकिस्तान में सेंसेशंस है, फटफटाहट, कपकपाहट, छटपटाहट और पूरी घबराहट, ये सेंसेशन शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान में। पर मैं केवल एक चीज पूछना चाहता हूं, आपके एक लफंडर को आपने यूके की एम्बेसी में रखा है, वो ये कर रहा है, ये इशारा कर रहा है। सर देखिए, ऐसा है कि आपकी संस्कृति सर तन से जुदा वाली है, कलम पकड़ना आता नहीं सर, कलम की ही आपकी संस्कृति है। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, गर्दन और गला दोनों संभाल के रखिए। गला सूखने वाला है और आतंक की गर्दन दबोचने वाले हैं। इसीलिए हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन तूने नहीं माना, मूल मैत्री का नहीं पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूं, आखिरी संकल्प सुनाता हूं, अब याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। इसीलिए पाकिस्तान अब गर्दन संभाल, पाकिस्तान अब गर्दन। बोलिए इरशाद साहब, बोलिए इरशाद साहब, जब पता है आप क्यों जानबूझ के आप झेलम में पानी का लेवल देख लीजिए और चिनाब में पानी का लेवल देख लीजिए, चुप करके बैठ, कहां चुप बैठेंगे? नहीं, अब भारत चुप बैठेगा नहीं, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बोलिए। मुझे पता है कि आपको सर आप इंटरनेट का बिल नहीं भरते। नहीं, इनका भी ऑडियो खराब है, ऑडियो ठीक कीजिए। हामिद खान साहब को लाइए, वो थोड़ा ज्यादा आराम से बैठे। चाइनीज माइक। हामिद खान साहब, डायरेक्टर
हामिद खान साहब, ये क्या ये मैंने कहा पिक्चर मेरी पिक्चर बारी देख रहे नहीं हैं? आनी तो मैं भाषण तो नहीं सुनने ना सारे। नहीं भाषण अगर मत सुनिए खान साहब। फिर मैं आराम से हाँ। बैठ जाऊं। वो सब तो फ्राइडे जी, को होता है अब जरा मेरी बात सुन लें। हाँ बोलिए, सुनाइए। अब जरा मेरी बात सुन लें। हाँ बोलिए। अच्छा, थैंक यू। देखिए बात सर, यह है पानी कि मिला आज आपको? आपको बड़ा नहाने के लिए पानी मिला 3 क्या? दिन से शौक चढ़ा हुआ सर है। नहाने का पानी मिला है शहजाद साहब प्लीज। सर, पर नहाने का पानी अब मिला, आप चुप हाया कर ना जाएंगे? बोल दो। ऐश्वर्या या इनको चुप करा लें या मेरी नहीं बात। आई एम कमिंग टू यू, मैं आपसे शुरू किया, इससे ज्यादा ऐसे समय में क्या कर सकता हूं? सर नहा के आए, बस इतना नहीं, पूछो, बोल- पानी- ओके खान साहब बोलिए। तो मैं नहीं ठीक है बैठता शहजाद, यार। सुन लेते हैं कौन सी बहुत तर्क की बात कर रहे हैं। बोलिए खान साहब, थैंक यू। बोलिए बोलिए खान साहब, मैनर्स होने चाहिए प्लीज। बोलिए। हैव सम मैनर्स। बोलिए खान साहब। ओके, सादी सी बात है कि आप कमाल समझते हैं कि आप पाकिस्तान पे हमला कर लेंगे और पाकिस्तान जो है वो आपको करारा जवाब नहीं देगा, ये नामुमकिन है। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो आपकी बैंड नहीं बजाएंगे, ये नामुमकिन है। आप ये समझते हैं कि आपके जो मिग 21 और दूसरे त्यारे आएंगे और हमारे जो JF थंडर रफाल 17 यूज और करते हैं, दूसरे रफाल। हैं, हमारे जो शाहीन है वो आपकी बैंड नहीं बजाएंगे, तो ये आपकी शाहीन भूल है। क्रिकेट में अच्छा, भी कितनी तीसरी बैंड बात बजा यह रहा है है, कि देख अगर लेना। आप ये समझते हैं कि किसी भी हालत में इंडिया की फौज या इंडिया की नेवी, द्वारका याद है आपको नेवी के साथ हमने क्या किया था, तो किसी भी हालत में पाकिस्तान की कोई तोलना नहीं है उस जज्बे की जो हम आपको उड़ा के रख देंगे। ये मैं आपको बता दूं, उड़ा के मैं रख प्रामु उसकी सर, तो न्यूक्लियर वॉर की आपके धमकी नहीं दे जनरल रहा। अपनी न्यूक्लियर परिवार वॉर तो के पूरी लोगों को दुनिया बाहर के क्यों लिए भेज रहे हैं? खतरनाक है। सर आपके जनरल देखिए, सारे मैं आपको- फटफटाहट से अपने मैं परिवार आपको को बाहर जो क्यों भेज चीजें रहे हैं? बता रहा हूं वो जरा समझने की कोशिश करें। नहीं पहले आप ये समझिए, पहले आप ये समझिए खान साहब। में मुब्तला